खिली खिली और बहुत ही टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए अब आपको साबूदानों को घंटों तक भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से 10 मिनट के लिए साबूदानों को भिगोते हैं तो आपकी भी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो भी इसी तरह से खिली खिली बनेगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। साबूदाने की खिचड़ी बनाना वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हमेशा यही आती है कि जो साबूदाने की खिचड़ी है वो हमेशा चिपचिपी बनती है और परफेक्ट नहीं बनती है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद में आपकी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो हमेशा परफेक्ट बनेगी। तो खिली खिली और टेस्टी साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाने को ले लिया है। अब साबूदाने को हमें अच्छे से वॉश करना होगा। इसके लिए मैंने इसे इस तरह से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसके अंदर हम इस तरह से पानी डाल के इसे वॉश करेंगे। साबूदाने में काफ़ी मात्रा में स्टार्च भी होता है और काफ़ी गंदगी भी होती है। इसके कारण जब आप इसे इस तरह से वॉश करते हैं तो इसमें से जो पानी निकलता है वो कुछ इस तरह के वाइट कलर का होता है। तो आपको अपने साबूदानों को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करना होगा, जब तक कि इसमें से इस तरह से जो धुंधला सा वाइट सा पानी निकलना है वो बंद ना हो जाए और जो पानी है वो इस तरह से आपको क्लियर नज़र ना आने लग जाए। तो मैंने भी अपने साबूदानों को 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और अब ये जो पानी मैंने इसके अंदर डाला है वो आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो अब जो हमारे साबूदाने हैं वो अच्छे से धुल चुके हैं। अब बारी आती है अपने साबूदानों को भिगोने की। तो वैसे तो जब हम अपने साबूदानों को भिगोते हैं तो उसे कम से कम 3 से 4 घंटे भिगोना पड़ता है, तभी हमारी जो खिचड़ी है वो अच्छे से बनती है। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से अगर आप 10 मिनट के लिए भी अपने साबूदानों को भिगोते हैं तो भी आपके जो साबूदाने हैं वो अच्छे से भीग भी जाते हैं और जो खिचड़ी बनती है वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो वैसे तो जब हम साबूदाने भिगोते हैं तो उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत ही कम डालते हैं, लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें पानी की मात्रा हमें थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो इन साबूदानों में पानी डाल रखा है वो साबूदानों से करीबन 1-1 इंच ऊपर तक मैंने इसमें पानी डाल रखा है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको पानी कम नहीं डालना है। और इन साबूदानों को इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो साबूदाने हैं वो काफ़ी फूल चुके हैं। हमारे साबूदानों को भीगने के लिए जितना पानी चाहिए था हमारे साबूदानों ने एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये देखिए इसकी जो ऊपर की लेयर है वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। अंदर की तरफ हल्की सी आपको कसर नज़र आएगी। बस इतना ही हमें अपने साबूदानों को भिगोना है। इससे ज़्यादा देर हमें इन साबूदानों को इस तरह से पानी के अंदर नहीं रखना है। इसीलिए आप इन्हें इस तरह से केवल 10 मिनट ही रखिए और 10 मिनट के बाद जब आपके साबूदाने इस तरह से फूल जाएं तब उसके बाद में आप एक छन्नी लीजिए और जितना भी एक्स्ट्रा पानी साबूदानों में है वो इस तरह से निकाल दीजिए। और इस तरह से छानने के बाद में ये जो साबूदाने हैं इन्हें आप इसी तरह से इसी छलनी के ऊपर आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस तरह से जब आप रखेंगे तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। तो अब आधे घंटे बाद में ये देखिए हमारे साबूदाने में जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो अब सारा निकल चुका है। इसके अलावा अंदर की तरफ से जो हमारे साबूदाने हल्के से हार्ड नज़र आ रहे थे, तो अब हम जब इन्हें प्रेस कर रहे हैं तो अंदर तक जो हमारे साबूदाने हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। और इसे हम आज बिल्कुल नॉर्मल वाली हमारी जो लोहे की कढ़ाई होती है उसी में बनाएंगे, नॉन स्टिक कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। इस तरह से जब आप साबूदानों को भिगोते हैं तो वो आपके नीचे कढ़ाई में भी बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल भी आप बहुत ज़्यादा ना लें क्योंकि साबूदाने की खिचड़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा भी नहीं लगता है। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर मैंने डाली है कुछ मूंगफलियाँ और मूंगफलियों को गर्म तेल के अंदर कुछ देर के लिए इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो इनका टेस्ट है वो हल्का सा कड़वा सा आने लग जाता है। तो 1 से 2 मिनट के लिए आप इन्हें इस तरह से चला लीजिए और उसके बाद में किसी भी प्लेट के अंदर इनको ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और उसके बाद डाला है 1 आलू जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है।
और आलू डालने के बाद में इसे इस तरह से अच्छे से चलाते हुए कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है, जब तक कि हमारे जो आलू है वो कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। और जब हमारे आलू इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए, तब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे एक हरी मिर्ची जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है, और 2 टमाटर जिन्हें भी मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। और टमाटर डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप व्रत में टमाटर ना खाते हो तो इसे स्किप कर दें, और अगर खाते हो तो इस तरह से आप इसमें टमाटर डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक। ये जो हम व्रत में नमक खाते हैं वही वाला नमक है। इसके बाद में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अगर आप व्रत में लाल मिर्च पाउडर या फिर हल्दी पाउडर ना लेते हो तो इसकी जगह पर आप थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और मसाले डालने के बाद में 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से चलाते हुए इसे पकाना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाए और ये जो टमाटर है हमारे वो भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 1-2 मिनट के बाद में जो हमने साबूदाने भिगो के रखे हैं वो हम इसमें इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे साबूदाने हैं वो बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं हैं। एक-एक जो साबूदाना है वो अलग-अलग आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत बार जब हम साबूदानों को बहुत टाइम के लिए भिगो देते हैं तब भी हमारी जो खिचड़ी है वो अच्छी नहीं बनती है। लेकिन इस तरह से जब आप साबूदानों को भिगोते हैं तो आपकी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अच्छे से मिक्स करने के बाद में फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दें और इसके ऊपर इस तरह से किसी भी प्लेट से ढक्कन लगा दें और 1 से 2 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकने दें। 1 से 2 मिनट के बाद में ये देखिए, ये जो साबूदाने हैं वो कुछ आपको ट्रांसपेरेंट से नज़र आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे साबूदाने हैं वो अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, ये जो हमारी खिचड़ी है वो कढ़ाई में बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी है। हमारी जो कढ़ाई है वो नीचे से बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद में मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नींबू का रस। इससे भी हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो इसी तरह से खिली-खिली रहेगी, और इसके अलावा नींबू से इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमने मूँगफलियाँ तल के रखी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके बाद में डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, और एक बार वापस से अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारी बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही खिली खिली सी साबूदाने की खिचड़ी। तो अगर आप भी घंटों तक अपने साबूदानों को भिगोते हैं फिर भी आपकी जो खिचड़ी है वो अच्छी नहीं बनती है, चिपचिपी बनती है, नीचे कढ़ाई के अंदर लग जाती है, तो एक बार मेरी इस रेसिपी से ये जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बना कर देखिए। आपकी खिचड़ी हमेशा इसी तरह से खिली खिली और परफेक्ट बनेगी। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आपको? अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।